जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के बच्चों को अब आईआईटी के फैकल्टी पढ़ाएंगे। आईआईटी गांधीनगर और सीबीएसई के संयुक्त पहल से यह योजना शुरू होने जा रही है। इसकी शुरुआत 16 अगस्त से शुरू होनी है। इसके बाद अगले 30 रविवार तक एक सप्ताह में एक दिन क्लास का आयोजन किया जाएगा। यह सेशन एक घनत्व पर आधारित होगा। हर रविवार को यह 4 से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसे स्टेम 3030 के नाम दिया गया है। यह कार्यक्रम लाइव ही प्रसारण किया जाएगा। साथ ही इसके आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से राज्य के छात्र देख सकते हैं। इधर सूबे के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए बोकारो जिले के नावाडी स्थित देवी महतो इंटर कॉलेज में इंटर की पढ़ाई के लिए नामांकन लिया है। इसकी सोशल मीडिया पर हर तरह से प्रशंसा की जा रही है। शिक्षा मंत्री को परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा में 75% उपस्थिति की अनिवार्य अर्हता को पूरा करना होगा। इस राज्य के दूसरे छात्र भी प्रेरित होकर क्लास की उपस्थिति देंगे। इंटर कॉलेजों में आमतौर पर देखा जाता है कि छात्रों की उपस्थिति काफ़ी कम होती है, लेकिन जिस कॉलेज के शिक्षा मंत्री छात्र होंगे उसमें वहां के छात्रों की उपस्थिति में सुधार होने की प्रबल संभावना है। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो का इंटर में नामांकन के संबंध में आप अपनी राय देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इधर सूबे के हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि को निर्धारित कर दी है। इसे लेकर कृष्ण मुरारी चौबे सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि जेपीएससी के पेपर 1 के क्वालिफाइंग अंक को भी प्राप्तांक में जोड़ दिया गया है, जो कि नियमानुसार गलत है। ऐसे में अंतिम परिणाम को निरस्त कर देना चाहिए। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जेपीएससी के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित कर दी है। इधर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को 48 दिन का मिड डे मील चावल, कुकिंग कॉस्ट और अंडा, फल, सब्जी की राशि दी जाएगी। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए बच्चों को यह राशि मिल सकेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री राहुल शर्मा ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से जारी निर्देश में 1 जुलाई से 31 अगस्त तक 48 कार्य दिवस के लिए चावल और राशि का वितरण किया जाना है। इधर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में सरकारी स्कूलों में पाठ्य योजना लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह प्रयास केंद्रीय तथा निजी विद्यालयों के तरह सरकारी स्कूलों में भी एक जैसी पाठ्य योजना लागू करने की है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और खेल कूद को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसे लेकर 2 अलग अलग कमेटियां गठित कर दी है। यह कमेटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तथा फिट इंडिया कार्यक्रम के अलावा अन्य दूसरे राज्यों में लागू पाठ्य योजना का अध्ययन कर अपने राज्य के लिए अपनी पाठ्य योजना तैयार करेगी। इधर देश भर में कोरोना महामारी के चलते दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने ग्रेजुएशन कोर्स के फाइनल ईयर की परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह जानकारी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इस पर आपत्ति जताते हुए देश भर के छात्रों से कहा है कि वह अपनी परीक्षा की तैयारी में रहें। साथ ही उन्होंने छात्रों को संबोधन करते हुए कहा कि यह न सोचें कि मामला कोर्ट में लंबित है। छात्र ये अच्छे से जान ले कि बिना परीक्षा दिए उन्हें किसी भी सूरत पर डिग्री नहीं मिलेगी। यही कानून है। इधर राज्य में साइबर अपराधी आए दिन नए नए कारनामा करते आ रहे हैं। ताज़ा मामला के अनुसार से राजधानी के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीओ कार्यालय में 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास को नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला गया है। झारखंड सरकार भर्ती नामक फेसबुक आईडी पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। भर्ती का प्रकार प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर होने की बात कही गई है। वहीं मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू देकर नौकरी पाने की बात कही गई है।
इसके लिए आवेदन फॉर्मेट में ऑनलाइन अप्लाई करने की बात कही गई है। इस मुद्दे पर रांची के डीओ श्री अरविंद विजय विलुंग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके या किसी अन्य डीओ कार्यालय से इस तरह की कोई वैकेंसी विभाग की ओर से नहीं निकाली गई है। वहीं विभाग के इस तरह का कोई प्रावधान भी नहीं है। इधर राज्य के रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों में 6 अगस्त से चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है। विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में ऑनलाइन आवेदन से सर्वर की स्पीड काफ़ी कम गई है। इसमें विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। एक विद्यार्थियों को पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में 1 घंटे तक का समय लग जा रहा है। साथ ही बता दें कि रांची विश्वविद्यालय में अब तक 5,570 विद्यार्थियों ने स्नातक के तीनों संकाय के लिए आवेदन किया है। सबसे अधिक मारवाड़ी कॉलेज रांची के लिए आवेदन आए हुए हैं। इधर राज्य में 4 नए दिव्यांग स्कूल खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इनमें एक कोल्हान, एक रांची, एक संथाल परगना और एक हजारीबाग प्रमंडल में खुलेगा। इसमें 2 लड़कियों के लिए जबकि 2 लड़कों के लिए खोले जाएंगे। 4 और स्कूल खोलने का प्रस्ताव है जो इन्हीं चारों प्रमंडलों के धनबाद, देवघर, गुमला और चक्रधरपुर में खोलने की संभावना है। इन स्कूलों को अगले वित्तीय वर्ष में खोले जाने की योजना है। इसमें एकक, नेत्रहीन और मुख बधिर स्कूल होगा। साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि सभी स्कूलों में 50-50 सीट होंगे। इसमें कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होगी। राज्य की निःशक्तता आयुक्त श्री सतीश चंद्र ने यह जानकारी दी है। साथ ही बता दें कि इन स्कूलों के लिए 40 शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की जानी है। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने हेडमास्टर नियुक्ति मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में अर्जुन सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। दरअसल इस मामले में वर्ष 2019 में हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसके तहत राज्य सरकार को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की ओर से की गई नियुक्ति की अनुशंसा पर विचार करना था। इस मामले में जेपीएससी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इधर झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री अजय राय ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो को पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए। इसके लिए उन्हें तत्काल राज्य के शिक्षा मंत्रालय से मुक्त कर किसी अनुभवी पढ़े लिखे विधायक को ही शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया जाए ताकि राज्य की शिक्षा व्यवस्था सही तरीके से संचालित हो सके। साथ ही संघ के अध्यक्ष श्री राय ने कहा कि जगन्नाथ महतो जैसे विधायक मंत्री समाज के लिए उदाहरण रहेगा।